शफीक अहमद ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर पड़े पानी के कटाव ने एक गहरा गड्ढा बना रखा था जिसमें बारिश का पानी भर गया था। इसे अपना पहला दिन याद आया जब वो उस इमारत में आया था। उस वक्त वो गड्ढा इतना गहरा नहीं था, अब वो गहरा हो चुका था, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसकी जिंदगी के ख्वाब और ख्वाहिशात सरकारी नौकरी के भारी भरकम पत्थरों तले दबकर रह गए थे। शफीक अहमद ने कल ही रिटायरमेंट के कागजात जमा कराए थे। 35 लंबे साल उसने एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क की हैसियत से गुजारे थे। उसके साथ आने वाले दोस्तों ने तरक्कियां कर लें, कोई अफसर बना, कोई अपना कारोबार करने लगा, मगर शफीक को इस बात का यकीन दिलाया गया था कि सरकारी नौकरी में सुकून है, आखिर में पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे का सहारा होगी। ये वादा था, एक मुकद्दस वादा जिसके सहारे उसने अपनी जवानी की हर ख्वाहिश को दफन कर दिया। उसने अपने दोस्तों के तंज सुने जब वो पुरानी सवारी पर दफ्तर जाता। उसने अपने बच्चों की तालीम के लिए इजाफी खर्च नहीं किया क्योंकि तनख्वाह कम थी। उसकी बीवी ने कितनी ही बार कहा था, शफीक तुम्हारी सलाहियतें हैं, बाहर कोई काम शुरू कर लो। मगर हर बार शफीक ने यही जवाब दिया, नहीं, मेरी पेंशन का सवाल है। अभी 5 साल बाकी हैं, अभी 3 साल बाकी हैं, अभी 1 साल बाकी है, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया था। 35 साल के बाद वो आजाद था। इसके सीने में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई लंबा सफर तय करके मंजिल के करीब पहुंचा हो। इसने अपनी पेंशन के कागजात को एहतियात से फाइल में सजा कर रखा था। इसके ख्वाब सजे हुए थे। वो अपने गांव जाकर एक छोटा सा मकान बनाएगा, अपने पोता पोतियों के साथ वक्त गुजारेगा, अपनी बीवी को वो सहारा देगा जिसकी वो मुस्तहिक थी। लेकिन सरकार का निजाम वादों से ज्यादा मजबूत नहीं होता। पहली ही कड़ी उस वक्त टूटी जब उसे मालूम हुआ कि इसकी फाइल गुम हो गई है। दफ्तर के बेहिस्सी भरे चेहरों ने उसे ठुकरा दिया। भाई, आप खुद ही देख लो, यहाँ हजारों फाइलें हैं, हो सकता है कहीं पड़ी हो। महीनों गुजारे गए। शफीक अहमद रोजाना धक्के खाता, दरखास्तें देता, मिन्नत समाजित करता। हर जगह एक ही जवाब, टाइम लगेगा। वक्त गुजरता गया। इसकी छोटी सी जुमा पूंजी जो उसने पेंशन के इंतजार में खत्म होने दिया था, खत्म हो गई। इसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। बीमारी ने घर में डेरा डाल दिया। इसका इकलौता बेटा, जो प्राइवेट नौकरी करता था, लॉकडाउन में नौकरी से हाथ धो बैठा। घर का किराया, दवाएं, गुजारे के अखराजात, हर चीज इस पर बोझ बनती गई। इसके बाद वो दिन आया जब उसे पता चला कि उसका पेंशन का केस इसलिए मंजूर नहीं हो रहा क्योंकि इसकी सर्विस बुक में एक जगह पर एक क्लर्क की ड्यूटी के दौरान लगाई गई मेहर गलत थी। एक मामूली सी गलती जिसकी वजह से इसकी 35 साल की वफादारी को मशकूक कर दिया गया। शफीक अहमद ने हार नहीं मानी। वो अदालत गया। वहाँ इसकी पहुँच से बाहर के वकील तारीखों पर तारीखीन, हर तारीख इसके लिए एक नया अजाब बनकर आती। इसकी सेहत गिरती गई। इसकी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, मगर वो अपना केस लड़ता रहा। आखिरकार 6 साल बाद अदालत ने इसके हक में फैसला सुनाया, मगर ये फतह इसके लिए कोई खुशी लेकर नहीं आई। उसकी बीवी लंबी बीमारी के बाद चल बसी थी। उसके बेटे ने मायूस होकर खुदकुशी कर ली थी। इसका घर, इसकी जायदाद सब किराए के लिए गिरवी रखी जा चुकी थी। आज शफीक अहमद एक पुरानी और खस्ता हाल इमारत के एक कमरे में रहता है। इसे पेंशन मिलती है, मगर वो रकम इसके लिए कोई मानी नहीं रखती। वो अपनी जिंदगी के उन 35 सालों को देखता है जो उसने एक वादे के पीछे गुजारे। वो वादा जिसे पूरा होने में इतनी देर लगी कि जिंदगी ही निकल गई। खिड़की से बाहर वो गड्ढा अब भी मौजूद है। बारिश हो रही है और वो पानी से भर गया है। शफीक की आंखों से भी टिप टिप आंसुओं की लड़ी बह निकलती है। इसने सरकार के वादे पर यकीन किया था, अपनी जिंदगी का सूख चैन कुर्बान कर दिया था, मगर आखिरकार सरकार ने इसके साथ वही किया जो वो हमेशा से छोटे लोगों के साथ करती आई है, इन्हें भूल जाना। वो अपनी पेंशन का पहला चेक हाथ में लेता है, कागज का एक टुकड़ा जिसकी कीमत इसकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा थी। वो चेक हाथ से छोड़ देता है और हुआ के साथ उड़ता हुआ खिड़की से बाहर बारिश के पानी में जा गिरता है। शफीक अहमद मुस्कुरा रहा है।
एक कड़वाहट भरी, बेमानी मुस्कुराहट, क्योंकि अब इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा।